हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 23 अक्टूबर ऑल शिफ्ट ऑल इम्पोर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चन। इस वीडियो में क्या रहने वाले हैं, आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस रहने वाली हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड लेने वाले हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड रहने वाले हैं, साइनोनिम, एंटोनिम, एयर डिटेक्शन से क्या रहने वाले हैं, आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जिन लोगों का भी एग्जाम आने वाले दिनों में है या आने वाली शिफ्ट में है, वो लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जो बताया जाएगा उसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला क्या है, आपका पहला बताना है एक्सक्विजिट। इसका आपको क्या बताना है, साइन और इंटो बताना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्विजिट मीन्स होता क्या है। तो इसका मेनली क्या मीन्स होता है, फाइनली, डेलिकेटली, मेड और डन, लवली, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। मतलब शानदार, या आप बोल सकते हैं ब्यूटीफुल, सुंदर, ठीक है। तो ये आपका होता है डेलिकेटली मतलब कोमल, ठीक है, डन। तो ये आपका होता है एक्सक्यूजिट का मीनिंग। तो आपका क्या हो जाएगा, सैनो। एलिगेंट मतलब क्या होता है, एलिगेंट मतलब मनमोहक या प्रसन्न युक्त। ब्यूटीफुल सुंदर, डैंटी मैचलेस, रेयर प्रीसियस मूल्यवान, चॉइस एंड सेलेक्ट। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, एक्सक्यूजिट के साइनो हो जाएंगे। यहीं पे हम बात करें एंटो की, तो एक्सक्यूजिट के एंटो क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे इन एलिगेंट, ग्रेसलेस, ऑर्डिनरी, डल, क्लमजी, बल्कि, उगली, कुरूप होता है ना, उगली में सब लोगों को पता होगा। ब्यूटीफुल के ये सबसे बेस्ट एंटो है। हिडियस, क्लटजी, स्लोपी, मीडियोक्वर, इन्फीरियर एंड बेड। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगी, ये सभी आपके हो जाएंगे एक्सक्यूजिट के क्या एंटो। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम लोग इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करने वाले हैं, तो अच्छे से लर्न करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है कैटेस्ट्रॉफी। इसका आपको साइन और एंटो बताना है। तो पहले आपको कैटेस्ट्रॉफी का मीन्स पता होना चाहिए। तो कैटेस्ट्रॉफी मीन्स होता है क्या आपका, इसका मीन्स होता है तबाही करना या नष्ट कर देना या नाश कर देना किसी चीज को। तो ये होता है आपका कैटेस्ट्रॉफी का मीनिंग। तो आपका साइनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, डिजास्टर तबाही, क्लैमिटी, मिसफॉर्चून, मिसहेप, ट्रेजिडी, एफ्लिक्शन, स्कॉर्ज, कैटिक्लिज्म। और आपका डेविस्टेशन, हैवोक, ट्रबल, वेमी, बमर, मिसफॉर्चून, हार्डशिप, डिजास्टरस, क्लैमिटस, फैटल, डेडली। इनका मीन्स क्या होता है, घातक होता है। ट्रेजिक, ड्रीडफुल, अनफॉर्चुनेट, अपैलिंग, हार्ट ब्रेकिंग, सैड। एंड और आपका क्या दिया है, लेमेटेबल। ठीक है, क्या लिखा है, लेमेटेबल, पैथेटिक, पीटियस, पिटीफुल, पिटेबल, डिप्लोरेबल, मोर्नफुल, ग्रीवियस, ड्रेरी, वेफुल, अनहैप्पी, डायरी, शॉकिंग, awful, फ्राइटफुल, टेरिबल, हॉरिबल, र्यूनेस एंड डिस्ट्रक्टिव। तो आप लोगों को बस एक बार इसको सरसरी निगाहों से देख लेना क्योंकि आप लोगों को इसकी मीनिंग आती होगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वर्ड बताए हैं आई होप सभी को ये आते होंगे। अब इसका हम क्या देख लेते हैं, एंटो देख लेते हैं। किसका, कैटेस्ट्रॉफी का। किसका, कैटेस्ट्रॉफी का स्पेलिंग याद रखना है, CATASTROPHE होता है। ठीक है, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, मतलब जो विनाशकारी ना हो, मतलब सक्सेस, हिट, विनर, ब्लॉकबस्टर, फिनोमिनन, स्मैश, क्रोकर एंड क्रेकर जैक, फॉर्चुनेट, हैप्पी, felicitous, pleasant, satisfying, gratifying, agreeable, joyful, worthwhile, wonderful एंड लकी। तो दैट्स ऑल, ये आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे किसके, कैटेस्ट्रॉफी के। ठीक है, तो उनको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है एक्सटेटिक। एक्सटेटिक का आपको क्या बताना है, आपको साइनो बताना है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अति आनंदित, बहुत अधिक प्रसन्नचित्त, ठीक है, या अवर ज्यादा ही कुछ हैप्पी हो रहा है, ठीक है। या बोल सकते हैं ओवर प्लीजेंट, क्या बोल सकते हैं, ओवर प्लीजेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खुश है। तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, ब्लिसफुल, डिलाइटेड, इलिटेटेड, इंथुजियास्टिक, यूफोरिक, फर्वेंट। और आपके क्या हो जाएंगे, हैप्पी, जॉयफुल, रेप्टोरियस, थ्रिल्ड। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके हो जाएंगे साइनो। किसके साइनो हो जाएंगे, एक्सटेटिक के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका इसका एंटो देख लेते हो, तो एंटो क्या हो जाएगा, तो दुखी, दुखी हो जाएगा। अति, जो बहुत अधिक प्रसन्न है, अति प्रसन्न है, तो उसका क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा दुखी, मतलब अनहैप्पी, रिस्ट हो गया, माइजरेबल हो गया, उसकी दयनीय स्थिति है, जैसे सोरोफुल, ग्रीफ स्ट्रिकन, डाउन हार्टेड, जॉयलेस, सैडेंड, डिसप्लीज्ड एंड अनएक्साइटेड। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है, किसके, एक्सटेटिक के। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इनसे अभी आप लोगों को लास्ट में क्या बताना है, इसके
एमसीक्यूज के राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड। तो ये तो सबको पता होना चाहिए, सबको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। तो आपको ब्यूटीफुल को राइट स्पेलिंग बताना है किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है या ऑप्शन डी में है। तो ब्यूटीफुल की स्पेलिंग क्या होती है? BEAUTIFUL होता है। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे गलती से ऑप्शन ए हो गया, इसको बी कर लेना और यहाँ का एक एल कम कर देना। आपके डबल एल नहीं होते, आपका सिंगल एल होता है, याद रखना ब्यूटीफुल में। और कभी कभी इसका कंपैरेटिव डिग्री से आपका एरर आ जाता है कि बताइए, जैसे आपका दे देगा, मतलब आपका कंपेरिजन कर रहा होगा तो उसमें आपका दे देगा ब्यूटीफुलर। क्या दे देगा? ब्यूटीफुलर दे देगा। ठीक है, लेकिन वास्तव में होता क्या है कंपैरिजन में? मोर ब्यूटीफुल होता है। अगर सुपरलेटिव में पूछ लिया जाए तो मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। तो इन बातों को आपको याद रखना है क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया है? ये आपका ब्यूटीफुल का एरर से था कि कौन सा एकदम करेक्टली स्पेल्ड है वो आप लोगों ने बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्या है? सफिशिएंट। सफिशिएंट का आपको साइनो बताना है। तो सफिशिएंट मतलब क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। क्या होता है आपका? पर्याप्त मात्रा में। तो एडुकेट मतलब पर्याप्त, एम्पर प्रचुर मात्रा में, इनफ पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटीफुल, सेटिस्फैक्ट्री, अबैंडेंट, कोपियस, ग्रेट, रिच, रिबलर, ब्रॉड एंड जनरस। ये आपकी क्या हो जाएंगी? सफिशिएंट की साइनो हो जाएंगी। यहीं पे बात करेंगे एंटो की सफिशिएंट की, तो क्या हो जाएगा? मतलब कम मात्रा में। ठीक है, तो इनसफिशिएंट, डिफिशिएंट कमी होना, इनएडिक्वेट, वांटिंग, मीजर, स्कैंट, नॉट इनफ, शॉर्ट एंड पुअर। तो ये आपकी क्या हो जाएंगे? ये सभी आपके हो जाएंगे सफिशिएंट के एंटो। तो इन बातों को आपको याद रखना है। सफिशिएंट की आपको स्पेलिंग भी याद रखना है, हो सकता है पूछ ले। SUFFICIENT होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका बताना है आइडल। आइडल का क्या बताना है? साइनो और एंटो बताना। तो पहले आइडल का मीन्स आपको पता होना चाहिए। आइडल मतलब होता है जो सुस्त होता है। ठीक है, क्या होता है? लेजी बंदा बोल सकते हो। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा? डोरमेंट, ऑफ, वैकेंट, अनयूज्ड, इनएक्टिव, डेड, इनर्ट एंड इनऑपरेटिव। अगर यहीं पे आइडल की क्या करें, बात करें कि एंटो क्या होगा, तो जो एक्टिव हो, जिसके अंदर फुल एनर्जी हो किसी काम के लिए, तो ऑपरेटिंग हो गया, बिजी हो गया, वर्किंग हो गया और ऑक्यूपाइड हो गया। क्या हो गया आपका? ऑक्यूपाइड। तो इन बातों को आपको क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट आपका इसी में आपका आगे क्या है? आइडियल है। अगर आइडियल का पूछ लिया जाए साइनो और एंटो, तो आइडियल मीन्स क्या होता है? आदर्श होता है। तो साइनो हो जाएगा आर्किटाइप, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल, पैरागॉन, प्रिंसिपल, प्रोटोटाइप एंड पैराडिज्म। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? आइडियल के आपको साइनो हो जाएंगे। यहाँ पे एंटो की बात कर लें तो आपके क्या हो जाएंगे? एंटीसिस, कीमड्रा, ठीक है, काइमरा है। यहाँ पे डिल्यूजन हो गया, ड्रीम हो गया, फेबल हो गया, फैंटेसी हो गया, इल्यूजन हो गया एंड नाइटमेयर हो गया, जिसका मतलब होता है आपका बुरा सपना। ठीक है, तो ये आपके एंटोनियम हो जाएंगे। किसके एंटोनियम हो जाएंगे? आइडियल की। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सेंसिटिव। सेंसिटिव को आपका क्या बताना है? साइनो बताना है और एंटो बताना है। तो आपका सेंसिटिव मीनिंग क्या होता है? मतलब आपका संदेहशील, मतलब जिसके अंदर संवेदना है किसी चीज को जानने की या जान लेता है तो संदेहशील होता है। क्या होता है आपका? आपका होता है संवेदनशील। तो याद रखना है आपको, क्या हो जाएगा आपका? संवेदनशील। याद रखना है इसकी मतलब मीनिंग क्या होती है हिंदी में, तो संवेदनशील होता है। तो अगर साइनो की बात करें, रिस्पॉन्सिव जो रिस्पॉन्स देता हो, सेंसिबल हो, डेलिकेट हो, एक्साइटेबल हो, इरिटेबल हो, एलिव हो, फिस्टी हो, हफी हो और टची हो। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? सेंसिटिव के साइनो हो जाएंगे। यहीं पे बात करें एंटो की, जो इनसेंसिटिव हो, अनसंवेदनशील, अनरिस्पॉन्सिव हो, इनकॉग्निजेंट हो, अनकॉन्शियस हो, मतलब जो क्या हो? अनकॉन्शियस हो। ठीक है, केयरलेस हो गया, इंडोरेट हो गया और आपका क्या दिया है यहाँ पे? पैकीडर्मिटिस। ठीक है, तो ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी? ये सभी आपके हो जाएंगे एंटोनियम किसके? सेंसिटिव के। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका क्वेश्चन यहाँ पे बताना ही व्हाट इज द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल का। जो एक्सटिंक्ट एनिमल होते हैं उनकी जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं? आर्कोलॉजी में, प्लेंटोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में या जूलॉजी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेलियंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल। ठीक है, यहाँ पे और भी दिए, जैसे आपका आर्कोलॉजी, इसका मीनिंग क्या होता है आपका? The study of human history and prehistory through the excavation of sites and the analysis of artifacts and other physical elements। जो आपकी ह्यूमन हिस्ट्री होती है, प्री हिस्ट्री होती है, जिसमें एक्सकेवेशन किया जाता है, खनन किया जाता है जो साइट्स होती हैं उनमें, और एनालिसिस किया जाता है आर्टिफैक्ट्स के बारे में, तो उनसे जो रिलेटेड स्टडी होती है वो होती है आपकी आर्कोलॉजी। ठीक है, यहीं पे बात करें अगर पेलियंटोलॉजी तो बता ही दिया है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, और आपका एक्सटिंक्ट एनिमल, तो इनकी जो स्टडी होती है बोलते हैं पेलियंटोलॉजी। यहीं पे बात करें अगर एंथ्रोपोलॉजी, तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर एंड डेवलपमेंट, ये आपकी क्या कहलाती है?
एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। और जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ एनिमल बोथ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट फोकसिंग ऑन देयर बिहेवियर, फिजियोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपकी होती है क्या, जूलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स बोल सकते हैं, तो ये आपकी हो जाती है जूलॉजी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस से, ठीक है, आपको क्या बताना है, व्हाट डज द फ्रेज द बॉल इज इन योर कोर्ट, क्या है, द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स बताना है। आपके ऑप्शन ही, इट्स अ टाइम टू इन द गेम, do you need to make the next move, आपका सी ऑप्शन is someone else is responsible for making the next move, आपका ऑप्शन डी है the decision has already been made। तो जो आपका the ball is in your court होता है, इसका मीनिंग होता है you need to make the next move and next step, तो ये इसका राइट मीनिंग होता है। अब आपको क्या करना है, आपका अपना अगला कदम चलने की हो सकता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज रेन किड्स एंड डॉग्स मीन, आपको बताना है। यहाँ पे आपका इडियम्स एंड फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, फ्रेज दे रखा है रेन्स किड्स एंड डॉग्स, इसका मीनिंग बताना है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है लाइट ड्रिजल, रेन वेरी हार्ड, स्नो लाइटली, थंडरस्टॉर्म विथ हेल। तो जो आपका रेन्स किड एंड डॉग्स होता है, इसका मतलब होता है रेन्स हैवली, मतलब मूसलाधार बारिश होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है पेंसिव। पेंसिव का आपको क्या बताना है, आपको बताना है साइनोर एंड टूथ। पहले आपको पेंसिव का मीनिंग पता होना चाहिए, मीन्स होता है डीपली थॉटफुल ऑफन विद अ टिंग जो ऑफ सैडनेस, जब आप सैडनेस में हो, खिन्नता में हो, उदासी में हो, तो जब आप डीपली थॉट सोचते हैं तो उसी को बोलते हैं पेंसिव। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, साइनो, इसका साइनो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव, मेडिएटिव, कंटेम्पलेटिव, introspective, musing, dreaming, daydreaming, dreamy, sad, wistful, melancholy। ठीक है, आपका सोलेम, सीरियस एंड सोम्बर एंड ग्रेव। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये सभी आपके हो जाएंगे क्या, पेंसिव के साइनो हो जाएंगे। यहीं पे बात करेंगे इसकी एंटो की, तो एंटो क्या हो जाएगी आपकी फ्राइवोलस, जॉयस, हैप्पी, चेयरफुल, गे, जोवियल, केयरफ्री एंड लाइट हार्टेड, मतलब आप मजे ले रहे हैं, कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, तो इसका हो जाएगा जॉयस, हैप्पी, चेयरफुल, फ्राइवलेस, इसका मीन्स होता है तुच्छ। ठीक है, तो गे, जॉयवियल, केयरफुली, लाइट हार्टेड, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके हो जाएंगे पेंसिव की एंटो। यहाँ पे आपका आया था ग्रेव, तो ये याद रखना, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। द प्लेस वेयर अ डेड बॉडी इज बरीड, मतलब एक स्थान जहाँ पे क्या होता है, डेड बॉडी को दफनाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेव बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है। आपका अगला है एमिकेबल। एमिकेबल का आपका साइनो एंटो बताना है। तो एमिकेबल मीन्स क्या होता है, द वर्ड एमिकेबल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एमिकस विच मीन्स फ्रेंड। ये आएगा नहीं कि कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कहाँ से आया, लेकिन इसको लिख देता हूँ कि ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो एमिकस से ये मिलके बना आया है, लैटिन वर्ड है जो, इसका मतलब फ्रेंड मतलब मित्रवत। ठीक है, तो इसी की बात करें साइनोनिम की, तो क्या हो जाएगा आपका फ्रेंडली हो जाएगा, आपका पीसबल हो जाएगा, एग्रीबल हो जाएगा, एमिएबल हो जाएगा, हारमोनियस हो जाएगा, कोर्डियल हो जाएगा, सिविल हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, कोर्टियस हो जाएगा, काइंड, काइंडली, काइंड हार्टेड, बिनेवोलेंट, सोसिएबल, नेम्बरली। तो ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी, ये सभी आपके हो जाएंगे साइनो, किसके, एमिकेबल के, जिसका मीन्स क्या होता है, मित्रवत, या आपका बोल सकते हैं मित्रवत व्यवहार करना। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं एमिकेबल के मीन्स। एंटोनिम की यहीं पे बात करें तो एंटोनिम मतलब क्या होता है आपका शत्रुतापूर्ण। ठीक है, उसका क्या होता था, मित्रतापूर्ण, तो इसका हो जाएगा शत्रुतापूर्ण, मतलब अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, बिलिजरेंट, एंटागोनिस्टिक, कंटेंटियस, पुग्निशियस, बिलीकूज, क्वारलसम, डिसएग्रीबल, नेस्टी, अनसोशलेबल, अनकाइंड एंड कोल्ड। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके हो जाएंगे एमिकेबल की एंड टू। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है सस्टेनेबिलिटी। इसका आपको असाइनमेंट तो बताना है। तो सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है वहनीयता, मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को लॉन्ग लास्टिंग बना रहे हैं, ठीक है, उसको सही ढंग से उपयोग करके, तो इसका मीनिंग होता है सस्टेनेबिलिटी, और वो हार्मफुल भी नहीं है आपके नेचर के लिए, तो इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो इसका साइन हो जाएगा ड्यूरेबिलिटी, रेजिलेंस, वेएबिलिटी, एंडुरेंस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगे, सस्टेनेबिलिटी के आपके हो जाएंगे साइनो। आपको सस्टेनेबिलिटी की क्या याद रखना है, स्पेलिंग याद रखना, क्योंकि में भी पूछा जा सकता है। तो आपकी क्या होती है, SUSTAINBILITY होता है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम, यहीं पे बात करें तो
सस्टेनेबिलिटी का क्या हो जाएगा, इंस्टेबिलिटी, फ्रेजिलिटी, एग्जॉस्टेशन, डिप्लेशन, अनसस्टेनेबिलिटी, ठीक है। दैट्स ऑल आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे आपके किसके, सस्टेनेबिलिटी की। यहीं पे बात करेगा सब्सिक्वेंटली, ठीक है। इसका आपको साइन एंड बताया जाए तो मतलब होता क्या है, सब्सिक्वेंटली मतलब होता है बाद में या तत्पश्चात, मतलब लेटर, आफ्टरवर्ड, ट्रीट, ट्रिप्ट, क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रिप्टर, आफ्टर, इन अ वाइल, नेक्स्ट, कमिंग अप, फॉलोइंग, इवेंचुअली एंड अल्टीमेटली एंड थिंग सी फॉर, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इसका मतलब हो जाता है आपका बाद में, ठीक है। अगर यहीं पे बात करें एंटोनियम में तो मतलब आपका पहला, ठीक है। तो बिफोर, प्रीवियसली, हेयर टू, फॉर, बिफोर दिस, बिफोर, नाउ, इन द पास्ट, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके हो जाएंगे सब्सिक्वेंटली के एंटोनिम, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है रिटोरिक, इसका आपको साइनो एंटो बताना है। तो पहली बात तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये मिस स्पेल्ड है, इसको पहले आप लोग करेक्ट कीजिए। रिटोरिक की स्पेलिंग क्या होती है, RHETORIC होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो रिटोरिक का मीनिंग क्या होता है आपका, शब्दांड, जो शब्दा आडंबरपूर्ण होता है, ठीक है। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, हाइपरबोल, ओरेटरी, बोम्बास्ट, इलोक्वेंस, फिस्टीन, ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, पॉम्पोसिटी, रैंट एंड वर्बोसिटी। जो आप लोग देखते हैं भाषण जो देते हैं मंत्री लोग, तो जिस प्रकार से वो भाषण देते हैं अट्रैक्टिव बना के, उसी भाषण को जो देने की स्टाइल है उसी को हम बोल सकते हैं आपका रिहोट्रिक, ठीक है। तो इसको आप सही कर लेना, रिहोट्रिक का आपका RHETORIC होता है। ये एंटोनियम की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, एन रिहोट्रिकल, इनफॉर्मल, लिटरल, प्लेन, मेट्रो ऑफ फैक्ट, प्रोसिक एंड प्लेन स्पोकन, मतलब साधारण से सीधे बोलना, ठीक है। तो लोग सीधे तो बोलते नहीं, मतलब अट्रैक्टिव बनाते हैं अपनी बात के जो बोलने का तरीका उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसी को हम बोलते क्या है, रिहेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट है हार्मनी। हार्मनी का आपको क्या बताना है, साइनो बताना है। तो हार्मनी मीन्स आपको पहले पता होना चाहिए। तो आपका हार्मनी मीन्स होता है क्या आपका, इसका मीन्स होता है सद्भाव या सामंजस्य, ठीक है। तो इसका साइन हो जाएगा इकर्ड, कनकर्ड, कोऑपरेशन, लाइक माइंड, डेडनेस, अनएनिमिटी, मतलब बिना किसी शत्रुता के, एग्रीमेंट, कोरिलेशन, पैरेललिज्म, मैचिंग, म्यूचुअल फिटनेस, पारस्परिक जो संबंध है, मतलब उसे बोलते हैं बैलेंस, सिमेट्री, ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, हार्मनी की साइनोनिम हो जाएंगे। यहीं पे बात करें एंटोनिम, मतलब क्लीज, मतलब आपका झगड़ा है या डिसएग्रीमेंट है, डिस्कॉर्ड है, इनकॉन्ग्रुइटी है, इनकंसिस्टेंसी है, कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब आप संघर्ष में है, डिस्पोर्सन हो गया, इनिमिटी शत्रुता हो गया, ओपोजिशन, कंटेंटेशन एंड डिसेंशन। तो डिसेंशन ये आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। किसके एंटोनिम हो जाएंगे, ये आपके सभी एंटोनिम हो जाएंगे हार्मनी के, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक से है, आपको सुटेबल वर्ड फिल करना है आपको दिए गए सेंटेंस में। तो डॉफ्स डॉट डॉट फ्लाई इन द स्काई, सॉर 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 सॉर, तो ये आपके होमोफोन्स में जैसे यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th एंड 12th में होमोफोन्स से, तो उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बताना है किस शोर का, देखो जो होमोफोन्स होते हैं उनका जो आपका प्रोनाउंसिएशन होता है सेम होता है, बट उनका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। तो यही यहाँ पे है, किस शोर को यहाँ पे क्या करना है, सुटेबली यहाँ पे फिट करना है। तो आपको पहले इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो शोर मतलब होता है, इस शोर मतलब होता है एलिवेशन प्राप्त करना, ठीक है। इस शोर मतलब क्या होता है आपका, जिसमें आपका क्या हो, एसिडिक टेस्ट हो, ठीक है। जिसमें आपका क्या हो, एसिडिक मतलब क्या होता है आपका, आपका अम्लीय, जिसमें क्या होता है टेस्ट आता है वो होता है। इस शोर मतलब क्या होता है, तो जो आपका जो कोस्टल एरिया होता है, बोल सकते हैं जो आपकी नदी होती है, नहरें, उनसे जो सटा हुआ आपका जो क्षेत्र होता है उसे शोर बोलते हैं। और इस शोर मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका बहुत ही ज़्यादा पेन जो आप बॉडी में अपने फील करते हैं, ठीक है। तो ये इस शोर का मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या हो, डोज फ्लाई इन द स्काई, मतलब वो स्काई में एलिवेशन प्राप्त की होंगी, उड़ी होंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जिसका मीनिंग होता है एलिवेशन प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया है, सोर टू फ्लाई और राइज हाई इन द एयर। इस सोर मतलब दिस रिफर टू समथिंग हैविंग एन एसिडिक टेस्ट लाइक लेमन्स। एंड आपका इस सोर मीन्स क्या होता है आपका, इसका मीन्स होता है दिस रिफर्स टू द लैंड अलोंग द एज ऑफ सी, लेक एंड रिवर। इस सोर मीन्स क्या होता है, पेन और एन एक इन अ पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये आपका होता है हेडेक की आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, हेड और प्लस ये एक, ठीक है, मतलब सिर दर्द बोलते हैं इसे। ये बातें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इनसे मिस स्पेल कभी कभी पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका है, क्या बताना है आपको, इडियम्स बताना है कि इसका राइट मीनिंग क्या होगा। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म, इसका मीनिंग बताना है। आपके ऑप्शन है टू बी एनर्जेटिक एंड लिवली, टू लुक सैड, होपलेस, डिजेक्टेड, टू बी ब्रीव एंड फेयरलेस, टू बी कंफ्यूज और एंड सर्टेन। तो आपका बताना है कि लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू लुक सैड, होपलेस एंड डिजेक्टेड, मतलब आप बहुत ही निराश लग रहे हैं, आपके अंदर कोई आशा की भावना नहीं है, तो ये इसका राइट मीनिंग होता है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका अगला है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, तो आपको बताना है कि यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग जो राइट स्पेलिंग है वो किस ऑप्शन में है, आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में या फोर्थ ऑप्शन में। तो आपको पता होना चाहिए जो रेस्टोरेंट होती है उसकी स्पेलिंग क्या होती है, RESTAURENT, ये होती, याद रखना है रेस्टोरेंट की स्पेलिंग। तो ये किस ऑप्शन में है आपकी, तो ये आपकी मिल जाएगी ऑप्शन सी में, ठीक है। आप लोग कमेंट करके, जब वीडियो क्या हो जाएगी खत्म, मतलब समाप्त हो जाएगी, तब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि लेफ्टिनेंट की जो राइट स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, ईमानदारी से, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ साइनोनिम ऑफ एक्सक्विजिट, ठीक है। अब यहाँ पे आपके एमसीक्यूज स्टार्ट हो गए हैं, आपको बताना है एक्सक्विजिट का साइन बताना है, ऑर्डिनरी, क्रूड, एलिगेंट एंड मेडियोकर। तो इसका राइट आंसर क्या होता था, एग्जीक्यूट मीन्स, एक्सक्विजिट मतलब बताया था प्रश्न युक्त, ठीक है, उन्माद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिगेंट। आपके ऑर्डिनरी, क्रूड और मेडियोकर, ये आपका इसका जो मीनिंग होता है सामान्य होता है, ठीक है, तो ये आपका अलग ही हो गया। और एक बात और बता दें, जो आपके एंटो आते हैं उसमें आपको क्या करना है, एलिमिनेशन का यूज करना है, क्योंकि आपका जो एंटो होता है उसमें आपकी 3 आपके क्या होंगे, साइनो होंगे उसी वर्ड के जिसका एंटो पूछा जाएगा, और एक आपका आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा उसका राइट एंटो, ठीक है, उसका बिलोंग होगा। तो भी आगे बताता हूँ, आएंगे भी जो ऐसे, जैसे यहाँ पे जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोनिम फॉर द वर्ड कैटेस्ट्रॉफी, इसका आपको साइनो बताना है। आपके ऑप्शन है ट्रम्प, डिजास्टर, सक्सेस या अचीवमेंट। तो कैटेस्ट्रॉफी मीन्स क्या बताया था, आपका विनाश बताया था, ठीक है, आपका ट्रबल बताया था, तो ये सब आपकी क्या थी, कैटेस्ट्रॉफी की आपकी साइन होती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डिजास्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपको अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ साइनोनिम फॉर एक्सटेटिक, एक्सटेटिक आपको क्या बताना है, साइनो बताना है, अनहैप्पी, ओवरजॉयड, इंडिफरेंट या सैड, तो इसका मतलब भी क्या बताया था, प्रश्न युक्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओवरजॉयड, ठीक है, अनहैप्पी, इंडिफरेंट एंड सैड, ये सभी क्या हो जाएंगे इसके एंड हो जाएंगे। आपका अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ साइनोनिम ऑफ आइडियल, तो इसका अर्थ क्या होता है, आदर्श होता है, तो बताना आपका प्रैक्टिकल, परफेक्ट, एवरेज या टिपिकल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परफेक्ट, आप लोगों ने तो वैसे देख ही लिया होगा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सफिशिएंट, आपको सफिशिएंट का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, तो सफिशिएंट में पर्याप्त, इसका एंटो क्या हो जाएगा, अपर्याप्त, तो यहाँ पे एम्पल जिसका मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है, इनएडिक्वेट जिसका मतलब अपर्याप्त होता है, अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, इनफ मतलब पर्याप्त, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इनएडिक्वेट। देखो एंटो में आपको क्या करना है, इलिमिनेशन का यूज करना है, यहाँ पे आपको जो एम्पेल, अबेंडेंट और इनफ ये सभी क्या होंगे, इसके साइन हो गए, इसी प्रकार से आपके में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, आपका अगर एंटो पूछेगा तो उसमें आपके जो वर्ड पूछा जाएगा उसके 3 साइनो ही होंगे, और एक ऑप्शन आपका होगा जो उसका एंटो होगा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोनिम ऑफ आइडल, इसका आपको बताना है, तो इसका मतलब सुस्त होता है, तो इसका एंटो आपका साइनो क्या हो जाएगा, एक्टिव, बिजी, ऑक्यूपाइड या प्रोडक्टिव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ये सभी जितने भी ऑप्शन दिए ये सभी क्या हैं, इसके आपके एंटो दिए गए हैं, ठीक है। एक्टिव मतलब आपका क्रियाशील, बिजी मतलब जो किसी काम में व्यस्त हो, ऑक्युपाइड भी हो जाएगा आपका, प्रोडक्टिव भी हो जाएगा, ये सभी आइडियल के एंटो हैं। यहीं पे अगर साइनो की बात की जाए तो इसका साइन हो जाएगा लेजी, ठीक है। नेक्स्ट तो आपका अगला क्या है, तो ये आप हटा लेना, ऑक्युपाइड इसका क्या होगा, ये आपका साइनो आपका क्या हो जाता है, ऑक्युपाइड इसका एंटो हो जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस। जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो आपको एकदम सही करके प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ सेंसिटिव, तो सेंसिटिव का आपका एंटोनिम बताना है, तो अफेक्टिव, परसेप्टिव, केयरलेस या इंट्यूटिव, तो एंटोनिम बताना है। सेंसिटिव का क्या बताता है, संवेदनशील, अफेक्टिव, परसेप्टिव और इंट्यूटिव, इस तीनों का मतलब होता है संवेदनशील, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें केयरलेस, तो इसका ये क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो इन बातों को आपको याद रखना है, देख लीजिए यहाँ पे 3 क्या है, इसके साइनो ही हैं और एक आपका एंटो है, तो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट आपका अगला है, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोज टू द मीनिंग पेंसिव, तो पेंसिव का आपको साइनो बताना है, थॉटफुल, फ्रेवलेस, एक्सटेटिक या सिनिकल, तो पेंसिव मतलब होता है आपका जो सोचता है, किसी चीज़ के बारे में विचार करता है, तो वो आपका हो जाएगा थॉटफुल, ठीक है। फ्रेवलेस मतलब तुच्छ होता है, एक्सटेटिक मतलब आपका क्या होता है, आपका होता है मनोरंजन युक्त, या आप बोल सकते हैं मग्न करने वाला, ठीक है। यहीं पे आपका क्या है, सिनिकल, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है आपका कुटिल, ठीक है, या बोल सकते हैं अनफ्रेंडली, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाते हैं, सिंकल के आपके साइन हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है
व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एमिकेबल? तो एमिकेबल का आपको एंटो बताना है। एमिकेबल का मतलब क्या बताया था? आपका बताया था मित्रवत। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली, होस्टाइल, काइंड या एफेबल। तो इसका हो जाएगा होस्टाइल। इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। फ्रेंडली, काइंड, एफेबल ये सब आपके क्या हो जाएंगे? एमिकेबल के साइन हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? आपको रेट्रिक का आपको क्या बताना है? तो आपका रेट्रिक का आपको बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग किस में है। ऑप्शन फर्स्ट में, ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन थर्ड में है, या आपका ऑप्शन फोर्थ में है। तो रेट्रिक की क्या बताई थी? RHETORIC, जिसका मतलब क्या होता था? शब्दाडंबर पूर्ण। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए। तो रेट्रिक की आपकी जो राइट स्पेलिंग है वो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द सिनोनिम एंटोनिम ऑफ हार्मनी? तो एग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, यूनिटी, अकर्ड। तो हार्मनी मीन्स क्या होता था? सद्भाव होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जिसमें आपको संघर्ष करना पड़े। एग्रीमेंट, यूनिटी, एकर्ड, आपका कनकर्ड, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी आपके हो जाएंगे हार्मनी के साइनो। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है क्लोज टेस्ट। ठीक है। तो आपको क्लोज टेस्ट के यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। द टाइटेनिक वाज कंसीडर्ड अनसिंकेबल, however on its maiden voyage it struck an iceberg and began to dot. तो क्या उसकी बिगन होना स्टार्ट हो गया था जब उसने आइसबर्ग से क्या हुआ था? टकराया था। तो आपके ऑप्शन है फ्लोट, सिंक, राइज या ड्रिफ्ट। तो वो सिंक मतलब वो डूबना स्टार्ट हो गया था। तो द टाइटेनिक स्ट्रक ऑन एन आइसबर्ग एंड बिगन टू सिंक। जैसे ही टाइटेनिक स्ट्रक हुआ किसी आइसबर्ग से, ठीक है, तो वो क्या होना स्टार्ट हो गया? सिंक करना स्टार्ट कर गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिंक हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे डिस्पाइट द एफर्ट, देखो इंस्पाइट ऑफ होता है लेकिन डिस्पाइट के बाद यहाँ पे ऑफ का यूज नहीं किया गया, ये भी याद रखना है। यहाँ से भी एरर आता है। तो डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ द क्रू एंड पैसेंजर डॉट कुड बी डन टू प्रिवेंट द ट्रेजेडी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, पहले देख लेते हैं। आपका क्या है यहाँ पे? डिस्पाइट द एफर्ट ऑफ द क्रू एंड पैसेंजर डॉट could be done to prevent the tragedy, something, anything, everything, nothing। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा नथिंग। मतलब एफर्ट करने के बावजूद, क्यों मतलब या भीड़ और पैसेंजर जो इसमें यात्री थे उनके हेल्प करने के बावजूद भी कुछ भी बचाया नहीं जा सका इस ट्रेजेडी में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नथिंग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नथिंग। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एनीथिंग का यूज क्यों नहीं किया तो इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को डाउट हुआ होगा। तो मेन डिफरेंस बिटवीन नथिंग एंड एनीथिंग इज दैट नथिंग इज नेगेटिव, कि यहाँ पे क्या हुआ था? आपका ट्रेजेडी हुई थी। तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब कुछ भी नहीं बचा। और एनीथिंग का क्या होता है? आपका नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव सेंस में नॉट का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तो आपका यहाँ पे मेरा अगला सेंटेंस आपका क्या था? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? नथिंग हो जाएगा। और नथिंग कुड बी डन टू प्रिवेंट द ट्रेजेडी। फिर आपका है मेनी पीपल बिलीव देयर वाज डॉट चांस दैट अ शिप ऑफ इट्स साइज कुड इवन सिंक। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं, फिर उसी हिसाब से हम लोग फिल कर लेंगे क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या है? मेनी पीपल बिलीव देयर वाज डॉट चांस दैट अ शिप ऑफ इट्स साइज कुड इवन सिंक। तो कैसा चांस था? अ लिटिल चांस, अ ग्रेट चांस, अ सिग्निफिकेंट चांस या स्लिम चांस। तो यहाँ पे बहुत ही क्या था? आपका बहुत ही लिटिल चांस था कि आपका शिप ऑफ इट्स साइज कुड इवन सिंक। तो क्या हो गया कि जो बहुत लोग थे उनका मानना था कि बहुत ही कम चांस है इतने बड़े साइज के जो जहाज के डूबने के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ लिटिल चांस। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया? अ लिटिल चांस यहाँ पे फिल कर लिया है। दैट अ शिप ऑफ इट्स साइज कुड इवन सिंक देयर वर डॉट लाइफ बोट्स फॉर एवरीवन ऑन बोर्ड विच लेड टू ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? डियर वर्ड डॉट लाइफ बोट की कितनी आपकी लाइफ बोट थी? इनफ थी, इनसफिशिएंट थी, प्लेंटी थी, एम्पल थी लाइफ बोट फॉर एवरीवन ऑन बोर्ड व्हिच लेड टू ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके हो जाएगा इनसफिशिएंट लाइफ बोट थी। ठीक है, वहाँ पे बहुत ही इनसफिशिएंट लाइफ बोट थी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि जो आपका जो था आपका जो टाइटैनिक था उसपे बहुत ही कम क्या थी? आपकी जीवन रक्षक नौकाएँ थी, जिससे क्या हुआ बहुत लोगों का क्या हो गया था? लाइफ मतलब उनकी लाइफ का लॉस हो गया था, मतलब उनकी जानें चली गई थी। ठीक है। अगर सफिशिएंट होती तो वो लोग फटाफट सीट पे बैठ के अपना क्या कर सकते थे? प्रिंट कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनसफिशिएंट। तो इसका ये राइट आंसर हो गया। आपका नेक्स्ट क्या है? आपका यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे आपका था द टाइटैनिक डॉट बीनीथ द वेव्स ऑन अप्रैल 15 1912। तो यहाँ पे आपका क्या फील होगा? तो पहले यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फ्लोटेड, सैंक एंड सेल या रिटर्न। तो जो आपका टाइटैनिक है वो क्या हो गया था? सैंक हो गया था बीनीथ द वेव्स ऑन द अप्रैल
ठीक वो जो वहाँ पे वेव्स चल रही थी उसके नीचे वो क्या हो गया था, सिंक हो गया था ऑन अप्रैल 15 1912। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से इनका राइट आंसर देना है, बहुत ही ध्यान से देना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ सस्टेनेबिलिटी। हम लोगों ने सस्टेनेबिलिटी पढ़ा था ना, तो उसका एंटोनिम आपको बताना है, ड्यूरेबिलिटी, कंजर्वेशन, डिप्लेशन या स्टेबिलिटी। तो उसका था आपका डिप्लेशन। ड्यूरेबिलिटी, कंजर्वेशन और स्टेबिलिटी ये क्या थे, आपके साइनो थे। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पे वैक्यूम की राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन फर्स्ट में, ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन थर्ड में या ऑप्शन फोर्थ में है। तो वैक्यूम की राइट स्पेलिंग क्या होती है, VACW होता है, याद रखना, डबल सी नहीं होता है, डबल यू होता है, ये होता है आपका वैक्यूम। इसका मीनिंग होता है आपका निर्वात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला बताना है यहाँ पे विच वर्ड्स बेस्ट प्लेस अंडरलाइन पार्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है उसको कौन सा निम्नलिखित में से जो वर्ड है वो अच्छे से रिप्लेस कर सकता है। तो पढ़ते हैं, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड एक्सचेंज सम एंग्री वर्ड्स। तो यहाँ पे एन एग्रीमेंट जो है आर्ग्यूमेंट है उसका आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है सुटेबल वर्ड से जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एग्रीमेंट हो जाएगा, क्रुएल हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा, चेट हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट को अच्छे से रिप्लेस कौन कर सकता है, क्रुएल, जिसमें आपका झगड़ा होता है उसी में तो आपकी बहस होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा दे हैड क्रुएल एंड एक्सचेंज सम एंग्री वर्ड्स। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, कॉन्सियस। कॉन्सियस का आपको साइनो एंटो बताना है। तो कॉन्सियस मीन्स क्या होता है, आपका जागरूक है, आप जानकार हैं। ठीक, अवियर है, तो इसका आपका साइनो क्या हो जाएगा, पियर, कॉग्निजेंट, डिसर्निंग, knowledgeable, perceiving, noticing, observing, appreciative, awake to, alert to, alert to, in the know। तो आप जानकार हैं, तो इसका ये हो जाएगा कॉन्सियस के साइन हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, आप अनअवेयर हैं, अनजान हैं, इग्नोरेंट हैं, इनसेंसिबल हैं, ऑब्लिवियस हो गया, अनकॉन्सियस हो गया, एस्लीप हो गया, इनकोनिजेंट हो गया, कॉम्प्टर्स हो गया और नॉन कॉन्सियस हो गया। तो ये सभी आपके हो जाएंगे एंटोनिम हो जाएंगे किसके, कॉन्सियस के। अब बस यहाँ पे आपको बता देना है कि कॉन्सियस का एंटोनिम क्या होगा। ऑप्शन ऑब्लिवियस, अनकॉन्सियस, कॉग्निजेंट या परसेप्टिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनकॉन्सियस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। वायलिन की आपको बताना है कि राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है, ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। तो वायलिन की जो राइट स्पेलिंग क्या होती है, होती है आपकी VIOLIE, सॉरी IN होता है। ठीक है, क्या होता है, VIOLIN होता है। ठीक है, ए नहीं होता है वायलिन में, ओ होता है, याद रखना। तो वायलिन की राइट स्पेलिंग आपका ऑप्शन सी में, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें। ठीक है।